कि हमारे साथ कोई धोखा करता है, बेईमानी करता है, तो उसे हम हमेशा याद रखते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ ईमानदारी दिखाता है तो हम उसे भुला देते हैं। ऐसा करके हम खुद को दुख पहुंचाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि जो बेईमानी करता है उस इंसान को, उसकी बेईमानी को हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहिए और ईमानदारी को याद रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, हम कितनी खुशियां बांटते हैं, आइए सुनते हैं इस कहानी में। सरला सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी। तभी अचानक उसकी मोबाइल की घंटी बजी। बेटी के स्कूल से फोन था। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि आपकी बेटी को बहुत तेज बुखार है, आप उसे आकर तुरंत ले जाइए। सरला ने फटाफट जो सब्जियां खरीदी थी उसके पैसे दिए, ऑटो पकड़ा और बेटी के स्कूल पहुंच गई। बेटी को पिकअप किया, घर पहुंची, जल्दी से बैग में से वॉलेट निकाला, पैसे दिए ऑटो वाले को। बेटी का बुखार बहुत तेज था। दोनों हाथों से बेटी को संभालते हुए वो अपने घर पहुंची। बेटी के गर्म माथे पर वो पानी की पट्टियां रख रही थी, उसे पैरासीटामोल की टैबलेट दी। बेटी सो गई। फिर वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। तभी घर की घंटी बजी। घर के दरवाजे पर वही ऑटो वाला खड़ा था जो उन्हें स्कूल से लेकर आया था घर तक। उसके हाथ में सरला का वॉलेट था। उसने सरला से कहा, आप जल्दीबाजी में शायद ये वॉलेट मेरे ऑटो में भूल गई। मैं यहाँ से सीधा घर गया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि आपका वॉलेट पड़ा है। आखिरी सवारी आप थी, इसलिए यहाँ देने चला आया, ये सोचकर कि आप परेशान हो रही होंगी। सरला ने पर्स खोला, उसमें करीब 10,000 रुपए थे। पैसे गिने, उसमें पूरे पैसे थे। सरला ने ऑटो वाले से कहा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, ये पैसे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन्हें न लौटाते तो हमारे इस महीने का खर्च बहुत मुश्किल से चलता। उसने अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालकर ऑटो वाले को देना चाहा, जिसे ऑटो वाले ने लेने से इनकार कर दिया। तब सरला ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ी तो आपको जरूर याद करूंगी। ऑटो वाले ने खुशी खुशी अपना मोबाइल नंबर दे दिया। बात आई गई हो गई। करीब 3 महीने बाद अचानक ही सरला को अपने पैतृक गांव किसी जरूरी काम से जाना था। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। बेटी के साथ उसे अकेले जाना था, इसलिए उसे उस ऑटो वाले की याद आई। सरला ने उस ऑटो वाले को फोन लगाया, वो किस्सा याद दिलाया और कहा कि सुबह 3 बजे हमें आपके ऑटो की जरूरत है। तब ऑटो वाले ने दुखी आवाज में कहा, मैडम, इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी माँ को कैंसर था, उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए। मुझे अपना ऑटो बेचना पड़ा, माँ को भी नहीं बचा पाया और अभी तो मेरे पास कोई काम भी नहीं। सरला ने ऑटो वाले से पूछा, आप कितना पढ़े लिखे हो? ऑटो वाले ने कहा, मैंने बीकॉम किया है, मगर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं ऑटो चलाता था। उसकी ये हालत सुनकर सरला को अपनी उस मित्र की याद आई जिसने नया बिजनेस शुरू किया था, जो बहुत तेजी से बढ़ा था और उसे एक कैशियर की जरूरत थी, एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो पैसों का हिसाब किताब कर सके। उस समय सरला ने फोन रख दिया, अपनी मित्र को फोन किया। वो किस्सा ऑटो वाले का अपनी मित्र को सुनाया और कहा कि तुम्हें तो पैसों के हिसाब किताब के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है और मुझे लगता है इससे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। सरला की मित्र उस किस्से से बहुत प्रभावित हुई और वो उसे 20,000 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर रखने को तैयार हो गई। सरला ने तुरंत ऑटो वाले को फोन किया और ऑटो वाले ने आकर तुरंत नौकरी ज्वाइन करी। जब ऑटो वाला सरला के पैर छूने आया तो सरला ने कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ये तो आपके ही कर्मों का फल है। अगर उस दिन आप मेरे पर्स से वो 10,000 रुपए निकाल लेते तो आज आपको ये 20,000 रुपए प्रतिमाह की नौकरी न मिलती। तो अगर हम ईमानदारी को याद रखते हैं तो हम खुशियां बांटते हैं, हम खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। लेकिन बेईमानों को याद करके हम अपना सुकून, चैन, नींद खोते हैं। तो इसलिए हमेशा ईमानदारी को बढ़ावा दीजिए, ईमानदारों को याद रखिए। अगर ये बातें, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।